नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए सीधे रुख करते हैं विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों पर। बस्तर जिले के लोक कलाकार में हुनर की कमी नहीं है। अपनी इस हुनर और प्रतिभा को प्रदर्शन के लिए बस्तरिया देशभक्ति लोकगीत पर आधारित है, जिसके डायरेक्टर लोकेश पानीग्राही और टीम के द्वारा वीडियो एल्बम की शूटिंग की जा रही है। दरअसल आगामी 26 जनवरी को देश में भक्ति गीत की एल्बम बस्तारिया कलाकारों के द्वारा विकासखंड बस्तर के ग्राम नंदपुरा स्कूल परिसर में स्कूल बच्चों से आधारित देशभक्ति गाने पर शूटिंग एल्बम का गीत बनाया जा रहा है, जिससे गांव के लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम लिंगराज दयारी है और मैं बस्तर लोक सांस्कृतिक कलाकार हूँ। अभी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम हल्बी देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शूटिंग ग्राम नंदपुरा में किया जा रहा है एवं वह 20 तारीख को प्रकाशित होगा। एवं हमारे वीडियो के माध्यम से हम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी मन की अभिलाषाओं को व्यक्त किया गया है, तो कृपया आप सभी उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद। बस्तर से सीनियर संवाददाता जसकेतन की रिपोर्ट। ट्रक की टक्कर से व्यक्ति घायल हो गया। प्राथमिक उपचार पर चिकित्सा प्रभारी ने घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर कराया है। बता दें कि पूरा मामला जिला झांसी के कस्बा समथर का है, जहां शेष सिंह ने बताया कि उनके चाचा संतोष सिंह सुबह खेत में पानी देकर जब घर वापस आ रहे थे, तभी कस्बे में स्थित नहर के समीप पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसका एक पहिया उनके पैर के ऊपर से निकल गया, जिसके बाद वहां आसपास खड़े लोगों में हड़कंप मच गया और हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सा प्रभारी द्वारा प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर समथर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और थाना अध्यक्ष द्वारा ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। क्या नाम है, क्या घटना हुई है? मेरा नाम संतोष है। हाँ। पिताजी का नाम बट्टू। आप कौन हो इनके? जी हमारे चाचा हैं। कहाँ पर घटना हुई है? चिंगी इलाका के पास। ये कहाँ गए थे? ये खेत पे पानी देने गए थे। वहाँ से खेत पे कहानी वहाँ से लौट कर आ रहे थे? हाँ, लौट के आ रहे थे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां लोहड़ी का पर्व पंजाब सहित पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात देश की सुरक्षा में लगे एसएसबी जवानों ने हर्षोल्लास के साथ इकट्ठा होकर इस पर्व को मनाया। देशभक्ति और पंजाबी गानों पर लोहड़ी का डांस करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद की 84 किलोमीटर भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएससी के जवानों में बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए वो मुस्तैद रहते हैं, तो वहीं लोहड़ी के पर्व पर हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाते हुए भी दिखे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर मऊ से है, जहां गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे आवारा पशु खेतों में घुसकर अभी से गेहूं की फसल को नष्ट कर रहे हैं। किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसान राम अवधपाल ने कहा कि आवारा पशुओं की कोई व्यवस्था सरकार को जरूर करनी चाहिए कि किसानों को परेशानी ना हो। आवारा पशुओं को खेतों में घुसने से रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के बनियापार ग्राम सभा में गेहूं की फसल को बर्बाद कर रहे हैं आवारा पशु। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था कराई गई है। बात करते हैं सौर बाजार की, जहां अलाव की व्यवस्था से इस भीषण ठंड शीतलहर में लोगों को काफी राहत मिल रही है। वहीं आग सेक रहे लोगों ने कहा कि अंचलाधिकारी के द्वारा प्रखंड के विभिन्न जगहों पर अलाव की व्यवस्था करवाई गई है, लेकिन कुछ बचे हुए ऐसी जगह हैं जहां सेमदा बाजार, का बाजार, भटविया चौक, सैबला चौक समेत कई जगह अलाव की व्यवस्था होनी है। साथ ही लोगों ने अंचलाधिकारी की तारीफ करते हुए बचे हुए जगहों पर अलाव देने की मांग की है। ये सीओ साहब के माध्यम से किया गया है। हर एक चौक चौराहे पर अलग व्यवस्था किया गया है। जहाँ भी देखते हैं हम लोग अलग व्यवस्था है। इससे पहले उतना नहीं देखते थे, लेकिन अब के बार हर एक के द्वारा व्यवस्था किया गया। ये व्यवस्था अंचल के माध्यम से है और कुछ जगह 3-4 जगह पर ये अलाव की व्यवस्था है इस अंचल के अधीन। इतना पर्याप्त नहीं है और बहुत से चौक चौराहा है जहाँ पर अलाव की आवश्यकता है, जैसे कि सवेला चौक, समदा चौक, भपटिया चौक, काप बाजार, बीघा चौक। ये मुख्य रूप से इस अंचल के अधीन आता है जहाँ पर
जनता का, लोगों का जमावड़ा ज़्यादा रहता है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। मकर संक्रांति की तलहटी में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान ने किया। जुगल श्रोत्रिय ने व्यवस्थाएं संभाली। वहीं दूसरी ओर गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार के द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया। रावतपाड़ा चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं को संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी का वितरण किया गया। संस्थापक नीतेश अग्रवाल ने मकर संक्रांति पर्व पर दान पुण्य का महत्व समझाया। मयंक अग्रवाल, रविंद्र गोयल समेत कई लोग मौजूद रहे। गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज रावतपाड़ा चौराहे पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें सभी समाज के सभी वर्गों को यहाँ पर खिचड़ी वितरित की जा रही है। और खिचड़ी के माध्यम से, जैसे खिचड़ी एक प्रकार का ऐसा भोज है जिसमें कि एक पौष्टिकता भी होती है और एक साधारणता भी होती है, तो उसके माध्यम से समाज को ये संदेश भी है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो अनेकता में एकता का जो है एक रूप है और इसी कारण से यहाँ पर ये कार्यक्रम की टीम के द्वारा आज यमुना के इस किनारे पर मकर संक्रांति और लोहड़ी के शुभ अवसर पर पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और पतंग केवल एक खेल नहीं है, ये एक संदेश है जिसके द्वारा उन्होंने वृक्षारोपण के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, पर्यावरण बचाओ के बारे में, ग्रीन गैसेस के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, गिरते हुए भूजल स्तर के बारे में एक संदेश देने का काम किया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा करके हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और ख़ासतौर से साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपराएं और रीति रिवाजों का पालन करना चाह रहे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में नगर के बस स्टैंड के सामने सरदार त्रिलोक सिंह की दुकान पर हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के पर्व पर कल्पतरु ट्रस्ट का 15वां खिचड़ी वितरण कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रस्ट के संस्थापक कृष्ण कुमार खंडेलवाल और एसपी पदाधिकारियों के साथ मां शारदे के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर किया गया। खिचड़ी वितरण सुबह 11 बजे शुरू होकर लगभग 5 बजे तक निरंतर चलती रही। आने जाने वाले राहगीरों और यात्रियों ने ठंड भरी सर्दी में गर्मा गर्म खिचड़ी का भरपूर प्रसाद लिया। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे खिचड़ी पाने के लिए कतार लगाए हुए नजर आए। खिचड़ी के साथ साथ चाय की भी व्यवस्था की गई थी। आने जाने वाले लोग सर्दी में चाय के लिए लाइन में लगते दिखे। ट्रस्ट के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कल्पतरु ट्रस्ट द्वारा खिचड़ी और चाय वितरण कार्यक्रम पिछले 15 सालों से लगातार किया जा रहा है। इस अवसर पर महिला मंडल में शालिनी अग्रवाल, संध्या अग्रवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज कल्पतरु ट्रस्ट का 15वां खिचड़ी वितरण कार्यक्रम है मकर संक्रांति पर्व पर। पिछले 15-14 साल से हम लगातार हर साल मकर संक्रांति पर्व पर लोगों को खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम करते हैं। ये आयोजन किस जगह पर होता है जी, ये आयोजन किस जगह पर हो रहा है? ये आयोजन हमारे सदस्य हरजीत सिंह जी हीरे भाई की दुकान पर सरदार त्रिलोक सिंह रोडवेज बस स्टैंड के सामने हर साल आयोजित किया जाता है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कल्पतरु ट्रस्ट परिवार की तरफ से खिचड़ी वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें फल, चाय, वस्त्रों का भी वितरण किया गया है और यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से चल रहा है और शाम तक ये लगातार चलता रहेगा। आज मकर संक्रांति पर कल्पतरु ट्रस्ट द्वारा खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम, चाय का, फल का, वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है। ये कार्यक्रम लगभग पिछले 15 साल से कल्पतरु ट्रस्ट करता आ रहा है। बस स्टैंड के सामने त्रिलोक सिंह की दुकान पर यह कार्यक्रम हर साल पिछले 15 वर्षों से हो रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के एक बदमाश के जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उसके थाना एमआईजी में इसमें मुकदमा कायम हुआ है विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ और 13 और 14 जनवरी की मध्य रात्रि की ये घटना का पता चला है।
इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है और उनकी सबकी गिरफ्तारी हो गई। कौन-कौन आरोपी हैं? उसमें हर्षित जाट, गोलू, दीपक, संजू ये हैं और इनके रिकॉर्ड पुराने क्या हैं वो भी पता किए जा रहे हैं। सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की घटना चल रही है? पाटलीपुरा की है जी, थाना में जी। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मैनपुरी के विकासखंड जागीर क्षेत्र के मैनपुरी किशनी मार्ग पर स्थित गांव मंचना में शनिवार को ग्रामीणों ने शनिदेव और जवाहिर वीर बाबा की नवनिर्मित दैविक स्थल पर गांव के शोभा यात्रा कर मूर्ति की स्थापना की। अर्चना ब्रजेश मिश्रा के द्वारा विधि विधान से हवन पूजन कर मूर्ति को स्थापित किया गया। उससे पहले ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ गांव के सभी दैविक स्थलों पर शोभा यात्रा को निकाला। भजनों की धुन पर युवा और महिलाएं नृत्य करती दिखाई दी। गांव का वातावरण काफी भक्तिमय हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होता है प्रताप सिंह मोनू चौहान। ये क्या कार्यक्रम किया गया आज? ये हमारे गांव में जो है नवनिर्मित मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पे जब बाबा जहारवीर की और संजय बाबा की मूर्ति की स्थापना हो रही है, इसलिए ये जो है प्रभात फेरी निकाली जा रही है। शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा संजय महाराज की यात्रा। अच्छा, तो देखा आपने सैकड़ों लोग जो है लगे हुए वक्त, काफ़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। वातावरण बहुत अच्छा मालूम पड़ रहा है। अच्छी बात है। हमारे गाँव में बाबा जहारवीर और संजय महाराज के विराजमान जा रहे हैं और अभी तक जो है बाबा जहारवीर की कोई मूर्ति भी नहीं थी मेरे गांव में। ये पहली बार है, इसलिए गांव के लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत मंग है और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी वितरित की गई। हाँ जी, वो खिचड़ी भी वितरित की गई है और इसी मतलब ये सही मौका था, मकर संक्रांति थी चूँकि, तो ये सही दिन भी था और पुरोहित ने बताया था, इसलिए आज के दिन ही जो है स्थापना का दिन भी निकाल दिया गया। तो आज मूर्ति स्थापित हो जाएंगी। आज क्या नाम है आपका? अनिल चौहान। ये क्या कार्यक्रम किया गया आपके गांव में? आज मंदिर में अपनी मूर्ति का पूजन किया गया, स्थापना की गई। अच्छा, किसकी? शनिदेव की और जहारवीर बाबा की। अच्छा, प्रसाद भी वितरण किया गया आज? प्रसाद भी वितरण किया गया। अच्छा, ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? गांव से निकल के पूरे नरसिंह भगवान से 4-5 मंदिर पे, गांव के किनारे किनारे सारे मंदिरों पे होते हुए वहाँ जाएगी। जो शोभा यात्रा में करीब कितने भक्तगण होंगे? 400-500 करीब। अच्छा, उसके बाद जहारवीर बाबा की स्थापना की जाएगी। जहारवीर बाबा और शनिदेव महाराज। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मिर्जापुर में शासन की मंशा स्वरूप जनपद मिर्जापुर में सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना पडरी में डीएम दिव्या मित्तल और एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने आए हुए वादकारियों की जन समस्याओं को सुना। वहीं डीएम दिव्या मित्तल ने कहा कि ज्यादातर जमीन से संबंधित शिकायतें आई हैं, जिन्हें निस्तारण के लिए टीम बना दी गई है। मौके पर लेखपाल और पुलिस की टीम जाएगी और उन मामलों का निस्तारण करने का प्रयास करेगी। साथ ही कहा कि देश प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से जमीनें कम है, जिससे आए हुए जमीनी विवाद ज्यादातर आते रहते हैं। प्रशासन का कार्य है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। देखिए, आज थाना पडरी में सदर तहसील में मेजर कप्तान साहब द्वारा थाना दिवस में प्रतिभाग किया गया। इसमें हमारी नायब तहसीलदार और हमारे सभी लेखपाल भी उपस्थित हैं। हमारे पास कई तरह की शिकायतें आई, ज़्यादातर ज़मीन से संबंधित शिकायतें हैं। तो हमने टीम बना दी है। मौके पे लेखपाल और पुलिस की टीम जाएगी और उन मामलों को निस्तारण करने का प्रयास करेगी। जैसे में पडरी में काफ़ी समस्याएं, ज़मीन का मामला आए दिन आता रहता है, तो इसमें तमाम प्रकार के लोग समस्याओं से जुझार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ज़मीनी विवाद क्योंकि हमारे देश में प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से ज़मीन कम है, उस हिसाब से विवाद आते रहते हैं। परंतु प्रशासन का कार्य ये है कि वो उन समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण कराए। और कुछ मामले हमारे हाथ में नहीं होते क्योंकि वो न्यायालय से संबंधित होते हैं। उसमें मेरी लोगों से अपील है कि धैर्य रखें, न्यायालय के निर्णय आने तक उसके ऊपर संयम बनाए रखें। अन्यथा जो शांति व्यवस्था को यदि भंग करेंगे तो हमारे द्वारा कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। परंतु इसके इतर जितना भी हमारे द्वारा निस्तारण किया जा सकेगा, हमारे लेखपाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पे जाके मौके पे इन सभी समस्याओं का निस्तारण कराने का प्रयास करें। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।